भगवान के साले साहब रुक्मी का भी थोड़ा सा ठाकुर जी ने पूजन आदि किया बीच रस्ते में। पूजन समझ जाओ कैसे किया। तब बलराम जी ने आकर के समझाया, बोले लाला जे सालो है और साले थे तो जीवन भर काम पड़ेगा, ऐसे ना करना चाहिए, तो द्वारिका जा। द्वारिका पहुंचे, वसुदेव देवकी जी ने कहा लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले इनते ही पूछो कौन है। रुक्मणी जी से पूछा लाली तुम कौन हो? प्रणाम सासू मां। जैसे ही कहा देवकी मैया बोली है क्यों भैया? लाल जी बोले ब्याह तो नहीं हुआ पर बहू ले आए हम। वसुदेव जी बोले कैसे बहू ले आए? बोले इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिखा था कि आप हमारा हरण कर लो, क्योंकि हमारे भैया शिशुपाल से हमारा ब्याह करा देंगे और इनका बहुत भाव था। हमें लगा कि बढ़िया लाली है, आप भी वयोवृद्ध हो रहे हैं, तो अब आप कहां ढूंढेंगे, हमारे हम ही ले आए हैं। सब तो बंधुओं कौतुक है, वास्तव में तो वो लक्ष्मी है और ये नारायण है। नारायण का लक्ष्मी से विवाह निश्चित है। आप मत करना ऐसे कि अपने आप ही लिया है, पिताजी यही बहू है इसी से कराओ, ऐसा नहीं। ठाकुर जी की लीला करणीय नहीं है, श्रवणीय है, क्योंकि वो भगवान है। राम जी की लीला करणीय है, कृष्ण लीला तो श्रवणीय है। वसुदेव जी ने कही लाला ऐसे नहीं, ब्याह अच्छे से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हम लोग जाएंगे बारात आदि लेके। जाओ इनको वापस इनके घर भिजवाओ और हम पत्र लिखते हैं भीष्मक राजा को कि आप तैयारी करो, हम लाला की बारात लेके आ रहे हैं। और पत्र लिखा, भीष्मक राजा राजी हो गए। भाई थोड़ा नाक मुंह मोड़ रहा था, लेकिन सबने समझाया, बोले अब होने दो, अब ब्याह हो जाने दो। ठाकुर जी बोले चलो भैया। ओहो द्वारिकाधीश की बारात, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या कहे महाराज। देखने के लिए आए थे देवता, आकाश में बादलों की ओर से देख रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी का रूप स्वरूप, वो कटाक्ष नेत्र, वो सुंदर पत्रावली, वो सुंदर पाग, वो सुंदर घोड़ी पर बैठ के जब ठाकुर जी चल रहे हैं तो देख करके सब देवताओं मोहित हो गए। तभी देवताओं ने ठाकुर जी से आज्ञा मांगी। ठाकुर जी कथा तो सुनो, थोड़ी देर सुनो। ठाकुर जी से आज्ञा मांगी, जय जय आपकी आज्ञा हो तो हम भी बाराती बन जाएं। ठाकुर जी ने इशारा किया, आ जाओ सब रे। ओहो सब देवता तो प्रसन्न हो गए, अपनी दो दो भुजा अंतर ध्यान की, दो भुजा एक मुख में, सब देवता भी वहां पर आ गए, सबने अपना अपना श्रृंगार किया। तभी आए आपके बंबई के सिद्धि विनायक भगवान गणपति जी। गणपति जी आए, आकर के इतना बढ़िया वाला अचकन पहन करके, बढ़िया तगड़े तो हैं ही हैं। उनका नाम गणपति है, लंबोदर, सब कुछ उनका विशेष है। उदर भी विशेष है, मुख भी विशेष है, नासिका भी विशेष है, कान भी विशेष है, हस्त भी विशेष है, सब कुछ विशेष। और गणेश जी ऐसे तैयार होके पाग वाग पहन करके बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की बारात में सबसे आगे आकर के खड़े हो गए। इंद्रादि देवता दिखे ही नहीं रहे हैं, गणेश जी के आगे आते ही चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे, और सबके सामने दिखाते हुए, सूंड आदि ऐसे घुमाते हुए, बड़े आनंद में। कोई कुछ प्रस्तुत कर दे तुरंत लेके पा लेते हैं, खुश हो रहे हैं सब। देवता बोले हमारा काम खराब हो रहा है। क्यों? बोले ये आगे आगे चल रहे हैं, हम तो दिख ही नहीं रहे हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। दो ही लोग दिख रहे हैं पूरी बारात में, या तो गणेश जी या द्वारिकाधीश। बोले क्या करें? बोले कुछ करो, इनको पीछे भेजो यहां से। बोले कैसे भेजें इनको पीछे? किसी पे बैठ गए तो उसके तो। तब इंद्र गए, गणेश जी बड़ी चिंता में हूं मैं तो। गणेश जी बेचारे बड़े भोले हैं, बड़े जितने बुद्धिमान उतने ही भोले, उतने ही सरल हैं। भोले बाबा के लाला हैं, भोले भी। तो क्या बात है, आप क्यों चिंतित हो इतने? अरे इंद्र आप तो हमारे राजा हो देवताओं के, क्या बात मुझे बताओ। हमारा नाम विघ्न हरता है, हम विघ्न ही हरण करते हैं, आपका क्या विघ्न है बताइए। नहीं बताने से कोई फायदा नहीं, वो उसका कोई हरण कर नहीं सकता। अरे हम गणपति हैं, देवताओं के गण जितने भी हैं उनके स्वामी हैं गणेश जी। आपने किसी देवता से आराधना की और उससे कहा हमारा ये काम बना दो,
वो अपने गणों से कहेगा जाओ भाई इसका काम बनाओ। वो गण भी देवता के बाद फिर गणेश जी से आज्ञा लेते हैं, आपकी आज्ञा हो तो जाएंगे, गणेश जी आज्ञा देंगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, चाहे कितने देवताओं को रिझाओ। तो गणपति इसलिए विघ्न हरता प्रधान देव है, प्रथम देव है, जो देवताओं का भी विघ्न हरण करे वो गणपति। तो इंद्र से कहा क्या बातें बताओ। बोले सब जा रहे हैं, पूरी द्वारिका खाली हो गई है, ठाकुर जी का भंडार है, इतना सब यहाँ धन संपत्ति सामग्री है, बड़ी चिंता में है सब, ठाकुर जी भी चिंता में, हम भी चिंता में कि पीछे से द्वारिका को कौन संभालेगा। ये सब चाबियां हैं तिजोरी की, सब चोरी हो जाएगा, सब लुट जाएगा। गणेश जी बोले आप इतने दुखी मत हो, आप सब जाओ, मैं रुकता हूं ना यहाँ पे, लाओ सब चाबी दे दो हमको। नहीं नहीं नहीं, आप देखो कितनी बढ़िया आचकन पहन के आए हो, आप तैयार हो, आप तो बाराती लग रहे हो, आप नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा काम है ठाकुर जी का विवाह मंगल में हो, उसके लिए द्वारिका में अगर हमको रुकना पड़े हम रुक जाएंगे, आप बस वहां से हमारे लिए प्रसादी ले आना, जो बारात में जीवनार सबको मिले वो ले। हाँ हाँ हम ले आएंगे, लाओ चाबी दो, तुम सब जाओ। इतने सीधे इतने भोले बेचारे श्री गणेश जी लौट करके जा। तभी ठाकुर जी ने घोड़ी पे से देखा गणेश जी कहां जा रहे हैं। उद्धव जी को बुलाया, उद्धव ये कहां जा रहे हैं। बोले पूछ के आता हूं। बोले ये देवताओं की चाल है, कोई इनको लेके आओ, ये चलेंगे तभी विघ्न हरेगा, नहीं तो भाई इनके बिना कैसे होगा सब कुछ। तो गणेश जी गए, जाकर के बड़े प्रसन्न बेचारे बैठ गए, सीधे साधे अपने द्वारिका की रक्षा में बैठ गए। बोले सब गए, मैं देख लूंगा यहाँ पे। उद्धव जी गए, आप क्यों नहीं चल रहे। अरे उद्धव पूरी द्वारिका खाली हो गई, सब गए भगवान की बारात में, स्वर्ग लोग खाली हो गया, सब देवता गए, कोई तो होना चाहिए देखने वाला। ये सब भंडार में देखूंगा, स्वर्ग भी जाता रहूंगा बीच बीच में, सब ठीक है कि नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। उद्धव जी बोले आप भी कैसी बात करते हैं, ये द्वारिका है, समुद्र के बीच में है, कौन आएगा यहाँ पे। और ठाकुर जी की सामग्री चोरी करने की किसी में सामर्थ्य है। अरे वो ठाकुर जी हैं, भगवान है, कौन चोरी करेगा, कौन यहाँ। अरे सब कुछ आनंद में। आपको क्या लग रहा है कि भगवान की बारात में केवल मानव ही गए हैं। अरे जितने हीरे जवाहरात आदि सब भीतर भीतर धरे हैं, ये सब भी रूप धारण कर करके सब बारात में जा रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर, ये सब देवताओं की चाल है। आपको क्या लगता है कि देवता नीचे आ गए तो स्वर्ग लोग खाली, स्वर्ग भी रूप धारण करके आया है, नरक भी रूप धारण करके आया है, तीनों लोग रूप धारण, ठाकुर जी की बारात है, कौन रुकेगा, सब लोग जा रहे हैं। अरे समुद्र देव भी रूप धारण करके जा रहे हैं, आप रुकेंगे तो कैसे। ये सब देवताओं की चाल है। क्यों, मुझसे क्या पीड़ा। बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, इसलिए सब कर रहे हैं। अच्छा अब सुनो हमारी बात। बोले क्या। हम सीधे हैं पर इतने भी नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब ये देवता ही आकर के ना कर गिड़ेंगे तब जाऊंगा मैं। उद्धव जी बोले कितनों को बुला के लाऊंगा, मैं किस किस को जाके कहूंगा आप चल दो ना। बोले नहीं 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 अब नहीं जाऊंगा, अब तो ये यही आएंगे। तो गणेश जी ने फिर, उद्धव जी बोले आप ही कोई योजना बना। बोले रुको, मूषकों, सारे मूषक बुला लिए, सब महाराज विश्व भर के जितने मूषक हैं सब आ गए सामने, आज्ञा करें गणपति जी। बोले काम करो, बारात से आगे निकल जाओ और आगे निकल करके जिस मार्ग से बारात जाने वाली है नीचे जाकर के जमीनें खोखली कर दो। मूषक दौड़े महाराज, बड़े छोटे जितने प्रकार के मूषक हैं सब गणेश जी की आज्ञा पाती दौड़े। बारात से कम किलोमीटरों आगे जा जा करके भीतर प्रवेश करके जमीन सारी खोखली कर दी। इंद्र चल रहा अपने रथ पर आरूढ़ होके, आगे हाथी ऐरावत, सब कह रहे वाह महाराज इंद्र की जय हो। इतने में जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां खोखला था, सब धस गए। ऐरावत हाथी नीचे गिर गया, रथ नीचे गिर गया, इंद्र नीचे गिरने लगे, ब्रह्मा जी का रथ लुढ़क गया, सब नीचे धसने लगे। ठाकुर जी की घोड़ी गिरने ही वाली थी, सब ने आके संभाला। बोले ये सब क्या हो गया। सारे बाराती रसातल में चले गए। ठाकुर जी बोले विघ्न हरता गणेश जी नहीं है, इसलिए हो रहा है। सब देवताओं उनको बैठा के आ गए हो तुम लोग हैं, कोई रक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको जाओ बुला के लाओ। सब देवता दौड़े दौड़े द्वारिका गए, गणेश जी बैठे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं तुम जाओ। नहीं 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 भगवान अब आवश्यकता नहीं, आप चलो। गणेश जी बोले भैया अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे। ठाकुर जी आए, बोले देखो
आप ऐसे मत करो, मेरा ब्याह है, मेरे ब्याह में ऐसा करोगे आप बुरा मान के बैठ जाओगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोले अब नहीं करेंगे, अब सब कह तो रहे हैं आपसे कि आप चलो। नहीं, इसकी भरपाई अब दूसरे स्थिति से होगी। क्या? पहले मेरा ब्याह कराओ, पहले मेरा ब्याह होगा, पहले हमारा ब्याह करो, तब हम जाएंगे। ये सुनी हुई कथा है एक महापुरुष से। बोले आपका ब्याह कैसे करें? तब रिद्धि आई, गणेश जी से ब्याह करने का भाव बना। गणेश जी बोले देखो, हम बहुत व्यस्त रहते हैं विघ्न हरण करने में, सबके काम बनाने में, एक पत्नी से हमारा पारावार नहीं होगा। प्रसाद आदि बनाना और सब व्यवस्था बहुत ज्यादा है हमारी। 2 ब्याह तो रिद्धि सिद्धि दोनों आई। ठाकुर जी दुल्हा बन के पहले उनका ब्याह कराए, उनके भामर पड़वाए, और जब बिल्कुल सब शादी आदि संपन्न हो गई, रिद्धि सिद्धि दोनों आई, ठाकुर जी बोले अब ठीक है। बोले हाँ, अब हम चलेंगे ब्याह में, अब लग रहे हैं हम बाराती से। अब रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ, अब तो दुल्हा एक आगे चल रहे, गणेश जी पीछे चल रहे, द्वारिकाधीश। ऐसे करके ठाकुर जी की बारात जैसे तैसे कौंडन्यपुर पहुंची। आहा, वहां जाकर के जैसे ही ठाकुर जी का रूप देखा, सब कुंदनपुर निवासी मोहित हो गए और रुक्मणी जी का विवाह मंगल हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात भगवान के मधुर गृहस्थ आश्रम की लीला सब सुनाई गई। भगवान ने फिर 8 प्रमुख ब्याह किए। ये अष्टधा प्रकृति भगवान की 8 पत्नियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व बाहर के और 3 तत्व हम लोगों के अंदर के, मन, बुद्धि और चित्त। 4 तत्व होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो उसमें चित्त तत्व तो भगवान ही है, तो 3 तत्व बचे, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 8 तत्वों से ठाकुर जी ने प्रथम ब्याह किया। रूप उनको स्त्रियों का दिया, पर भगवान ने किसी सामान्य स्त्री से ब्याह नहीं किया, अष्टधा प्रकृति के साथ में विवाह किया। तत्पश्चात भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा था। 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त करा करके ठाकुर जी ने कहा आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान करो। उन राजकुमारियों ने कहा हमको पूरी दुनिया अब हीन दृष्टि से देखेगी, कौन स्वीकार करेगा हमको? माता पिता भी कुछ दिन स्वीकार करने के बाद ताने देने लगेंगे। किसी से ब्याह हो गया तो वो भी हमसे कुछ ना कुछ अनर्गल वार्तालाप करेगा, कभी ना कभी हमारे पूर्व के जीवन की कोई बात कह करके हमको अपमानित करेगा। इससे अच्छा तो हम विष खा करके मर जाती हैं। ठाकुर जी बोले नहीं, हम स्वीकार करेंगे। और 16,100 राजकुमारियों के साथ ठाकुर जी ने 16,100 रूप धारण करके एक एक मंडप में एक एक कन्या के साथ अलग अलग फेरे लिए ठाकुर जी ने। तो क्योंकि वो समर्थ हैं, वो एक साथ 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, इसलिए वो भगवान है। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, इसलिए उनका विवाह हुआ। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या गृहचर्या का वर्णन किया गया। तत्पश्चात सुदामा जी का मधुर चरित्र सुनाया गया। भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी महाराज आज गए हैं ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ प्रदान किया। सब कथा आप लोगों ने खूब विस्तार से कई बार सुनी है, हम उसको ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे। भगवान ने अपने यदुवंशियों को समझाया कि मैं तुम्हारा पिता हूं, पितामह हूं, रिश्तेदार हूं। इस अभिमान में सत्संग मत छोड़ो, इस अभिमान में संतों का सम्मान और वैष्णवों की सेवा मत छोड़ो, क्योंकि मैं देख रहा हूं तुम यदुवंशी सब कोई सत्संग आदि नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सबके अंदर यह भाव है कि भगवान तुम्हारे रिश्तेदार है, हमको क्या आवश्यकता है। अगर इनका अपमान करोगे तो मैं भगवान होके भी नहीं बचा पाऊंगा। सब लोगों ने सुनी बात, तभी शांब आदि ने कहा कि पिताजी ऐसी संतों की महिमा कहते हैं, कोई इसमें कुछ बड़ी बात नहीं। भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके पेट पर पोटला बांध करके संतों के सामने ले गए और कहा कि बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री, नई बहू आई है। संतों ने दिव्य दृष्टि से देखा, बहू नहीं है, वो भगवान का पुत्र शांब है। हमारी परीक्षा लेने के लिए साड़ी पहना के लिए आए हो?
शाप देते हैं, इसके पेट में जो तुमने कपड़े का पोटला बांधा, ये एक लोह पिंड बन जाएगा जिससे तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उस लोह पिंड को घिस करके समुद्र में फेंक दिया। और संत ऐसे बोलते हैं कुछ नहीं होता। संत की लहरों ने उस लोह पिंड के घिसे हुए उस तत्व को किनारे पर एक एरका नाम की घास बना दिया, विषैली घास। एक दिन यदुवंशियों में आपस में किसी बात को लेकर के कलह हुई। कलह कलेश में परिवर्तन, कलेश युद्ध में परिवर्तन हो गया और लड़ते लड़ते समुद्र के तट पर आए। एरका घास को एक दूसरे पर डाल करके समस्त यदुवंश का नाश हुआ। भगवान देखते रहे और कहा कि देखो, मेरा ज्ञान उपदेश, मेरा उपदेश सबने माना, मेरों ने ही नहीं माना। ये मेरा, मैं और मेरा, ये सबसे ज्यादा दुखदाई होता है। इसलिए संसार में कोई मेरा नहीं है। बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी बोले इतना सामीप्य भी अच्छा नहीं होता कि भगवान प्रवचन करें और तुम तब भी तुमको समझ में ना आवे। बंधुओं, ये बात मान लीजिए, हम लोग इसलिए ठाकुर जी के वचनामृतों को मानते हैं क्योंकि ठाकुर जी हमें दिखते नहीं है, ठाकुर जी हमारे समीप नहीं है, एक दूरी है। दूरी से कई बार प्रेम बना रहता है, सम्मान बना रहता है, अति सामीप्य में दोष आ जाता है और उसी दोष के कारण पूरा वंश खत्म हुआ। बलराम जी ने कहा जय जय, अब मुझको भी आज्ञा दो, मैं भी वैकुंठ प्रस्थान करूं। और श्री बलराम जी शेषनाग का रूप धारण करके समुद्र में प्रविष्ट हो गए। भगवान एक वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। एक भेलिया ने भगवान के चरण को हिरण समझ करके बाण मार दिया। ठाकुर जी ने उसको भी मुक्ति प्रदान की। बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, तुम चिंता मत करो। उद्धव जी आए, भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया, भागवत धर्म का सुंदर विवेचन किया। तत्पश्चात भगवान ने कहा उद्धव अब तुम जाओ, बद्रिकाश्रम जाओ। उद्धव ने कहा नाथ, कभी आपकी याद आए तो हम क्या करेंगे? आप तो लीला पूरी करके जा रहे हैं, आपकी स्मृति जब बहुत सताए तो हम क्या करें? ठाकुर जी बोले बस गौर से मेरी ओर देखो, उत्तर देता हूं। ठाकुर जी एक दिव्य ज्योति रूप में परिणत होकर 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी व्यवस्थित हो गए और उद्धव को मानो आज्ञा कर दी, कालांतर में जब कभी भी मेरा अनुभव करना हो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करना हो, मेरी याद आवे तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना। ये मैं ही हूं, ये मेरा ही स्वरूप है। यहां कहा गया एक एक शब्द ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। और भगवान अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। अर्जुन ने ये खबर जाकर के पांडवों को बताई। पांडवों ने परीक्षित को राजा बना दिया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। तत्पश्चात परीक्षित जी महाराज आखेट को वन में गए। तभी एक संत का अपमान किया और उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। आज 7वां दिन पूर्ण हुआ। शुकाचार्य जी कथा सुनाते हुए कहते हैं परीक्षित, अब ये कथा विश्राम हो रही है। तुमने इतने सारे प्रश्न मुझसे किए, मैंने सबका उत्तर दिया। अब एक प्रश्न मैं तुमसे करता हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? आज 7वां दिन है, तुम्हें शाप लगा था, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित ने उत्तर दिया, महाराज मृत्यु शरीर की होगी, मेरी नहीं होगी। मैं तो इस शरीर को त्याग करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा। आपकी वाणी सुन करके अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है। संसार के यश अपयश, मान सम्मान, आपत्ति विपत्ति सब छोड़ दिया मेरी आत्मा ने। केवल इस देह में तब तक है जब तक प्राण निकल नहीं रहे। प्राण निकलते ही वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। मेरी मृत्यु नहीं होगी, शरीर की मृत्यु होगी। ये उत्तर सुनते ही परीक्षित जी महाराज के सुखदेव जी बोले, बस यही समझाना था, तुम नहीं मरोगे, तुम्हारा शरीर मरेगा। और शरीर का तो स्वभाव है, वो यहीं बनता है, यहीं रह जाता है। हम सब तो एक दिव्य चेतना है जो अंदर बैठे हैं। इस शरीर का हमने माध्यम लिया है, ये साधन है, ये गाड़ी है, इसी में ही हमेशा नहीं रहना है। इसका माध्यम लेना है किसी और तक पहुंचने के लिए। जैसे गाड़ी माध्यम है कहीं जाने के लिए, ऐसे शरीर माध्यम है हरि की प्राप्ति के लिए। और उसमें भी इतनी सारी योनियां हैं, कुकर है, सूकर है, हाथी है, जिब्रा है, जिराफ है, लॉयन है। कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है।
इसलिए मानव बने हो तो इस बात का मतलब है कि वीजा ग्रांटेड है, कि आप जा सकते हो ठाकुर जी के निकुंज में, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। मानव बने हैं, अपने इस देह का सदुपयोग करो। इस देह से कोई भी ऐसी क्रिया या कोई भी ऐसा विचार, व्यवहार, भाव प्रस्तुत ना हो जिससे पुनः संसार में ही हम रह जाएं। इस देह का माध्यम लेकर के भगवत प्राप्ति करनी है, वही साधन है इस देह का। इस प्रकार त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही, ये पशु बुद्धि अपने मन से निकालिए कि हम मरेंगे, नहीं, शरीर मरेगा। मैं तो आत्मा हूं, भजन करके, कथा सुन करके, ठाकुर जी की सेवा करके निवृत्त हो जाऊंगा यहां से। ऐसा कहकर के श्री सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोल सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी तक्षक सर्प ने आकर के उनके शरीर का स्पर्श किया, पांच भौतिक देह जल करके राख हो गया और दिव्य चेतना परीक्षित जी की विमान में बैठकर के वैकुंठ को प्रस्थान कर गए। श्रीमद् भागवत महापुराण की। मार्कंडे जी को भगवान ने प्रलय कालीन दर्शन कराया, आदि आदि सब कथा के क्रम रहे, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं।